कक्षा 10 गणित फर्स्ट आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न में अगला प्रश्न है 2 साइन ए कास ए धन कास ए धन साइन ए का होल स्क्वायर ऋण 2 कास ए धन साइन ए का होल स्क्वायर बराबर पी साइन स्क्वायर ए धन क्यू। तो P और Q का मान ज्ञात करो। हल में क्या करते हैं हम, पहले प्रश्न को ही उतारते हैं। 2 साइन ए कास ए धन साइन ए धन कास ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कास ए धन साइन ए का होल स्क्वायर बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। अब साइन ए धन कास ए का होल स्क्वायर है, इसमें जो है ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। जैसे दिया जानते हैं सर समीकरण ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। इस सर समीकरण का प्रयोग करके हम इसका विस्तार करते हैं, इसका और इसका। देखिए ये हो गया 2 साइन ए कास ए और इसका मान साइन ए धन कास ए का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए धन 2 साइन ए कास। फिर इसका जब वर्ग करते हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 हो गया और कास स्क्वायर ए, यहाँ ऋण होने के कारण ये भी ऋण हो गया। इसके बाद ये ऋण फिर ऋण हो गया, ये साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हुआ और ऋण 2ab, तो 2 गुणे ए में 2 है, 2 दूनी 4 और कास ए इंटू साइन ए हो गया। अब यह बराबर हो गया P साइन स्क्वायर ए धन Q। आगे देखिए, अब सजाती पदों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साइन ए कास ए धन 2 साइन ए कास ए। इन दोनों को जोड़कर हम 4 साइन ए कास ए लिख लिए। ऋण देखें यहाँ 4 साइन ए कास ए है, इसको उठाकर हम यहाँ लिख लिए ऋण 4 साइन ए कास ए धन साइन स्क्वायर ए यहाँ है और ऋण साइन ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ से हम यहाँ लिख लिए। इसके बाद कास स्क्वायर ए यहाँ लिख लिए और ये ऋण 4 कास स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिए। ठीक, सभी इसमें से आ गए। इसके बाद आ गया बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। अब ध्यान दें 4 साइन ए कास ए ऋण 4 साइन ए कास ए कट कर 0 हो गया, साइन स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए कट कर 0 हो गया धन कास स्क्वायर ए ऋण 4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर ए ऋण 4 कास स्क्वायर ए। अब एक धन है 4 ऋण है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे हम। बड़े वाले का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण आ गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ गया और यह इसकी जात है कास स्क्वायर ए लिख दिया। तो हो गया ऋण 3 कास स्क्वायर ए बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। यह हो गया, देखें कास स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर में बदलते हैं। यह हो गया ऋण 3 कोष्टक में कास स्क्वायर ए का मान है 1 ऋण साइन स्क्वायर ए बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। ऋण 3 का जब गुणा करेंगे तो ऋण 3 धन 3 साइन स्क्वायर ए बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। अब इसको सही करने पर क्रम तो हो गया 3 साइन स्क्वायर ए ऋण 3 बराबर P साइन स्क्वायर ए धन Q। दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखें 3 साइन स्क्वायर ए बराबर P साइन स्क्वायर ए, तो 3 के स्थान पर P दिख रहा है इसलिए P बराबर 3 हो गया। ऋण 3 है और धन Q है तो Q बराबर ऋण 3 हो गया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ऐसे ही जो भी प्रश्न आए उनको हल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखें, न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan A प्लस B ऋण C बराबर 1 और sec B धन C ऋण A बराबर 2 तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। हल में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। यह समीकरण 1 बना दिए। इसके बाद दिया गया है tan A प्लस B ऋण C, tan A प्लस B ऋण C बराबर 1, तो हम जानते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है। हम 1 के स्थान पर tan 45 अंश रख दिए, तो हो गया tan A प्लस B ऋण C बराबर tan 45 अंश। अब दोनों पक्षों की तुलना जब हम करते हैं तो देखते हैं A प्लस B माइनस C बराबर
45। यह समीकरण 2 बना लीजिए। इसी प्रकार सेक बी प्लस सी ऋण ए बराबर 2, तो हम जानते हैं कि सेक में 60 अंश का मान 2 होता है, ठीक, इसलिए हम इसको 60 अंश बना दिए। सेक बी प्लस सी ऋण ए बराबर सेक 60 अंश, तो यहाँ हो गया बी प्लस सी ऋण ए बराबर 60 अंश। यह समीकरण 3 बन गया। अब देखें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये प्लस सी हो गया और बराबर 180 अंश ऋण 45 अंश हो गया। यह बन गया क्या, देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, अब c प्लस c तो 2c आ गया। 2c बराबर 180 माइनस 45 135 अंश आ गया। तो c बराबर 2 का गुणा है, 2 का भाग दे दिए 135 में, ठीक, तो c बराबर 67 सही 1/2 अंश आ गया। इसी प्रकार देखें, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हो गया बी ए प्लस बी प्लस सी ऋण, देखिए यहाँ है ऋण बी ऋण सी धन ए हो जाएगा, ठीक, घटाने पर तो यह हो गया धन ए और 180 अंश ऋण 60 अंश हो गया। तो यह हो गया, देखें बी प्लस सी ऋण बी ऋण सी कट गया, आ गया ए धन ए 2a बराबर 180 ऋण 60 बराबर 120 अंश, तो ए बराबर हो गया 120 अंश बटे 2, ए बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ। अब देखें ए और सी का मान प्राप्त हो गया, इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यह हो गया ए कामा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए का मान 60 अंश है, धन बी धन सी का मान 67 सही 1/2 अंश है बराबर 180 अंश। यह हो गया बी बराबर, इन दोनों को जोड़कर इधर घटा दिए, यह हो गया 180 अंश ऋण 60 और 67 127 सही 1/2 अंश हो गया। अब 180 में से 127 से 1/2 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 52 सही 1/2 अंश।